समृद्ध, किसी ने सोचा नहीं होगा कि महज एक बिजली और करंट वाली बात 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा बन जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उन तारों पर अपने कपड़े सुखाती थी, घंटों क्या दिनों तक बिजली नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि पूरा विवाद किस बात से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती हो रही है। कई जिलों में घंटों बिजली गायब रहने से जनता परेशान है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर उन्होंने निशाना साधा पहले तो, और कहा कि उस समय बिजली व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे और हफ्ते के हिसाब से बिजली मिलती थी जी। और योगी के बयान का इस मतलब जो था, ये कहना था कि भैया बिजली सप्लाई अखिलेश यादव के समय में बेहद खराब थी, जबकि उनकी सरकार में स्थिति बेहतर हुई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्होंने पुराने दौर को अव्यवस्थित बताकर वर्तमान सरकार का बचाव किया है। अब अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया? अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। अब सोचिए, जहां बिजली से तार पर पहुंचे, तार से कपड़े सुखाने पर पहुंचे और कपड़े सुखाने से धोने और पटकने पर पहुंच गए। देखिए, अपने आप में अब राजनीति तो बिल्कुल गरमाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो है करंट दौड़ता है तारों में, उसी तरीके से अब जो है राजनीति में भी ये करंट जो है दौड़ पड़ा है। देखिए, अखिलेश यादव के ऊपर लगातार हमलावर जो हैं वो योगी आदित्यनाथ रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें कि और भी कई सारी चीज़ें कही थी। खासतौर पे कहा था कि 2017 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार होने की वजह से जो है यहाँ राज्य को विकास की नई गति मिली है, नई ऊंचाइयाँ जो हैं वो प्रदेश ने छुई हैं। उससे पहले की जब सरकारें थी, उससे पहले की साफ तौर पे देखिए वो समाजवादी पार्टी की ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ परिवारवाद चलता था। परिवारवाद चलने की वजह से जो है यहाँ पर चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने इलाके के बारे में सोचा। लेकिन बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है वो जो है पूरे प्रदेश के बारे में सोचती है और पूरे 25 करोड़ जो आबादी है यूपी की, उसको अपना पूरा परिवार मानती है, ना कि वो चाचा ताऊ के आसपास। ये जो बात जो है यहाँ पर किसने कही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। कहाँ से कही है? लखनऊ से कही है। उसके बावजूद आपको बता दें कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, अंकुर देखिए वो सामान्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब जो है ये नया विवाद और एक किस्म से नया मुद्दा जो है बन के उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरा है, इसका ज़रूर 100% आने वाले 2027 के चुनावों में असर ज़रूर पड़ेगा। और रही बात बिजली की, क्योंकि देखिए गर्मी बढ़ रही है, स्वाभाविक है, कई बार ओवरलोडिंग की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन उसी के साथ हमने TV7 भारत पे भी अपने दर्शकों को दिखाया था कि आखिरकार किस तरीके से जो है कंट्रोल रूम्स का भी निरीक्षण किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, और उसके साथ साथ किस तरीके से यूपी सरकार के जो मंत्री हैं ऊर्जा के, वो स्थानीय लोगों के साथ जा जाके जो है फ़ोन पर संपर्क करते हुए भी नजर आए हैं। तो देखिए सतर्कता तो बड़ी है, और क्योंकि जिस तरीके से यूसेज बढ़ता है उस हिसाब से लोड भी ज़रूर पड़ता है इन सब चीज़ों पे। लेकिन बहरहाल राजनीति में किस तरीके से अब जो है नया मुद्दा बन गया है तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि करंट का मुद्दा अब जो है यहाँ एक राजनीतिक गलियारों में भी करंट पैदा कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पावर का पूरा मुद्दा अब इस चीज़ को लेकर है। तो क्या योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहना चाह रहे थे कि 2017 से पहले जो है यहाँ यूपी में बिजली नहीं थी, या फिर अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार आएगी तो बिजली व्यवस्था बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि 1 मिनट भी लाइट नहीं जाएगी? देखिए समृद्ध, यहाँ पर बीजेपी, अखिलेश यादव इसी तरीके से तंज कसते हैं कि बीजेपी में अब करंट नहीं रहा। ये एक राजनीतिक तंज है। और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में ऊर्जा, तालमेल और जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। उन्होंने बिजली संकट को सरकार की नाकामी बताया। अखिलेश ने बिजली मंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के बीच तालमेल नहीं दिखता। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि दोनों की आपसी गर्मी से जनता को राहत मिल जाएगी। तो क्या ये सिर्फ विपक्ष ही है जो सरकार पर हमला कर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के कुछ विधायक और सांसद भी बिजली कटौती को लेकर अपनी ही सरकार से नाराजगी जताई थी और शिकायत कर चुके थे जी। लेकिन उसके बाद भी सबने देखा समृद्ध कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बिजली आपूर्ति संकट को लेकर कितना बड़ा एक्शन लिया। जो कुछ बड़े अधिकारी थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और यूपी में बिजली संकट बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा समृद्ध कि गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई इलाकों में लंबे पावर कट हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ रही हैं। सरकार ने बिजली संकट की क्या वजह बताई? मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुछ पावर स्टेशनों में तकनीकी खराबी और शटडाउन की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है, जो कि स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो क्या सरकार ने इस समाधान का भरोसा दिया है? हाँ,
सरकार ने कहा है कि तकनीकी खामियों को जल्दी से ठीक किया जा रहा है, हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव का मुख्य आरोप यही है कि भाजपा सरकार बिजली उत्पादन और वितरण दोनों में असफल रही और जनता गर्मी से परेशान हो रही है। अब ये मुद्दा चुनावी राजनीति से इसलिए जुड़ गया है क्योंकि यूपी में जो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी जो वो शुरू हो चुकी है, उसमें बिजली संकट का एक राजनीतिक मुद्दा बन जाना ये कहीं ना कहीं चुनाव पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है और जनता पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों को गर्मी में पानी, कूलर, पंखा और एसी जैसी बुनियादी सुविधाओं की में उसको इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। गाँव में खेती और छोटे व्यापार भी जो है वो व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, हर आदमी प्रभावित हो रहा है। जो भी व्यक्ति जो है वो बिजली आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो आम जनमानस को तो समस्या हो ही रही है, लेकिन साथ ही ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे देखिए वैसे ही ये कहा जाता था कि बिजली कम आती है, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देखिए ग्रामीण इलाकों में भी है सुचारू रूप से बिजली आ पाए। इसी के चलते अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब चाहे ग्रामीण हो, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, आप जो भी इलाका कहना चाहें, वहाँ पे देखिए पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है फिलहाल बना हुआ है। और गर्मी की वजह से एकाएक कर जो है जिस तरीके से कटौती देखने को मिल रही है, उसके ऊपर सरकार तो काम कर रही है, लेकिन उसी हिसाब से राजनीति भी उतने ही तर्ज से गर्माते हुए नजर आ रही है। अंकुर, बिल्कुल समृद्ध, यानी ये कहा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली का जाना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है या कोई नया मुद्दा नहीं है। एक तरीके से बड़ा मुद्दा तो चलिए अब बनता जा रहा है, लेकिन कोई नया मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं था कि बीजेपी की सरकार से पहले भी बिजली नहीं जाती थी, बिल्कुल जाती थी और अब बीजेपी की सरकार में भी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जनता, आम लोगों के लिए सबसे अहम बात क्या है? जनता फिलहाल राजनीति से ज्यादा नियमित बिजली चाहती है। उनको चाहिए कि भैया आप राजनीति बाद में करिएगा, 2027 के चुनाव अभी आगे हैं, लेकिन अभी बिजली दे दीजिए। हमारे घरवासी, हमारे घर के लोग और हम परेशान हो रहे हैं। ये मुद्दा यूपी की राजनीति में बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है, जो कि अभी बनता भी नजर आ रहा है। समृद्ध, सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और अखिलेश यादव ने उल्टा पलटवार कर दिया योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि 2027 के चुनाव पर अब अखिलेश यादव की नजरें भी काफी ज्यादा टिकी हुई हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर जो दलित, पिछड़े, पीडीए वर्ग समाज के लोग हैं उन पर जो फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जीत उनकी होगी, क्योंकि उन्होंने एक दावा भी ये किया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश से सत्ता से बीजेपी बाहर चली जाएगी, योगी आदित्यनाथ बाहर चले जाएंगे। यानी सीधे तरीके से यूं कहूं कि बिजली आपूर्ति संकट अभी यहाँ पर चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जनता को सिर्फ यही चाहिए कि किस तरीके से आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं वो आप बाद में करिएगा, पहले यहाँ पर जनता को जो है पूरी तसल्ली से सारी सुविधाएं दीजिए, सारी सुविधाएं आप प्रोवाइड करवाइए, उसके बाद राजनीति तो चलिए चलती रहेगी। क्योंकि समृद्ध, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बंगाल की तरह ही संवेदनशील है। जैसे बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की टक्कर देखी गई थी, वैसे यहाँ पर भी सपा और बीजेपी की टक्कर देखी जाएगी, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की टक्कर देखी जाएगी, क्योंकि दोनों ही अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय चेहरा है। बेशक योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री हैं, लोग बाबा बुलडोजर के नाम से भी उन्हें जानते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का भी जो वर्चस्व है वो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छे स्तर पर है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, देखिए सबसे जरूरी ये है अंकुर, क्योंकि देखिए बीजेपी के बाद अगर कोई मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी यहाँ मुख्य रूप से जो है देखिए सरकार में भी रही है, ठीक है, और मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ने जो है कमान संभाली समाजवादी पार्टी की, और उसके बाद बतौर मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर कई सारे कार्य भी किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी सफलता जो है अगर समाजवादी पार्टी अपनी मानती है तो वो दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। और लगातार जितने जो योगी काल का प्रशासन या फिर बीजेपी का प्रशासन रहा है अब तक, उसमें उस दरमियान जितने भी एक्सप्रेसवेज बने हैं उनकी तुलना यहाँ पर अखिलेश यादव कई बार जो है अपने बनाए हुए एक्सप्रेसवे से करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे कई सारे विषय हैं, और राजनीति अगर देखी जाए तो चरम पर तो जरूर है, क्योंकि अभी बीएसपी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है कि वो देखिए उतना बड़े से वर्चस्व से अपने आप को जो है उभार पाए। वापस सरकार में थी, अच्छी बार जो है अच्छे खासे वोटर्स के साथ जो है वो सत्ता में रही मायावती, और अच्छे खासे समय में जो है उन्होंने कई सारे परिवर्तन भी किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अभी मुख्य तौर पे मुकाबला अगर 2027 में कहीं देखने को मिल रहा है तो वो साफ तौर पे समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी के बीच देखते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए समृद्ध, सीधे तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव की इन तैयारियों पर सबकी नजरें हैं।